नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंडे ने मानवीय आधार पर लोगों के दर्द का जवाब देने का निर्देश दिया। सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बारे में कम शिकायतों का मतलब है कि प्रशासन पर्याप्त है। शहर के पापनाश मंदिर में दूसरे सोमवार के अवसर पर भक्तों का ताना बाना लगा रहा। दिसंबर से युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा। सौजन्य हत्याकांड, बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, दोबारा जांच की मांग। बेंगलुरु में 3000 मुफ्त वाईफाई जोन बनेंगे, प्रियंक खरगे ने कहा। लाल डायरी कहां है अमित जी, पेश करे, शाह ने मांगा गहलोत का इस्तीफा तो सिब्बल ने किया पलटवार। बीजेपी ने शेयर किया इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण का वीडियो, कांग्रेस के शासन को लेकर सामने आया चौंकाने वाली बात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी और वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के लिए बहुत से लोग नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि जिला प्रशासन पर्याप्त रूप से कार्य कर रहा है और लोगों को अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। यदि लोग बड़ी संख्या में आते हैं और अधिक समस्याएं लेकर आते हैं तो यह प्रशासन की विफलता समझा जाता है। उन्होंने सोमवार को बीदर जिला प्रशासन, जिला पंचायत के संयुक्त आश्रय में पूज्य श्री चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में एकत्रित जनता के जन जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। आज जनसंख्या बढ़ गई है और लोगों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। बीदर जिले में लगभग 15 लाख लोग हैं और उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, जन समस्याएं भी हैं। ऐसे में जब लोग सरकारी कार्यालयों में सेवाएं लेने आए हैं तो अधिकारियों व कर्मचारियों को मानवता के आधार पर कार्य करना चाहिए। यह जानते हुए कि सरकारी नौकरी लोगों की सेवा करने का एक अवसर है, कि मथुर ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें कानून के दायरे में और अपनी सीमा के भीतर नियमित रूप से और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। आज आयोजित जनस्पंदन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लगभग 40 काउंटर खोले गए। उन्होंने कहा कि इन सभी काउंटरों पर संबंधित विभाग समस्याएं सुनाई हैं। प्रत्येक को एक शिकायत नंबर दिया गया है और इन सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास होगा। आज के जनस्पंदन कार्यक्रम में बसवा कल्याण, भालकी, औराद, हुमनाबाद सहित विभिन्न तालुकों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए। विभिन्न विभागीय स्टॉलों में 161 आवेदन, सीधे मंच पर 140 आवेदन सहित कुल 301 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन अधिक प्रकार से आने थे। अधिकारियों ने कम समय में जन प्रतिक्रिया कार्य में तेजी से काम किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी आवेदनों को एक सप्ताह में अधिकारियों के साथ बैठक कर कानूनी तरीके से निस्तारित किया जाएगा और मैं अपनी और सरकार की ओर से इसमें शामिल हुए जिले के सभी लोगों और अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रथम जनस्पंदन कार्यक्रम की सफलता हेतु कार्यक्रम इस अवसर पर नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि यदि आप अपने कार्यालय में आने पर लोगों का कार्य करते हैं, जैसे सभी अधिकारी प्रतिक्रिया देते हैं, तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जिले में यह व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए, उसमें बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतें सुनी जाए और उचित समाधान किया जाए। कार्यक्रम में दिव्यांगों की समस्याएं सुनने के लिए मंच से नीचे उतरे ईश्वर खंडे और रहीम खान ने दिव्यांगी का अनुरोध पत्र स्वीकार किया और दिव्यांगों को आवास, चाहे वह पेंशन हो या वाहन, उपलब्ध कराने का प्रयास किया। जिला प्रभारी मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि दिव्यांगों को रोजगार देने के मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सावन महीने के चलते आज दूसरे सोमवार के अवसर पर शहर के पापनाश मंदिर में भक्तों का ताना बाना लगा रहा। इस खास माह में पूजा, जप, सत्संग आदि मंदिर में हर दिन चलता है। सोमवार को खास पूजा आदि की जाती है, जिसमें भाग लेने के लिए लोग मंदिर में सुबह से लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। मंदिर में पूजा के साथ प्रसाद आदि की व्यवस्था भी की गई है। लोग अपनी मनोकामना को लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आसपास के गांव और अन्य राज्य के शहरों से भी पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संतोष का कवरेज। माननीय न्यायाधीश उपलोकायुक्त के.एन. घनिंद्र ने 2 से 4 सितंबर तक बीदर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वह 2 से 4 सितंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर बीदर में सार्वजनिक कमियों की शिकायतें प्राप्त करने और कानूनी रूप से आवश्यक कार्यों में कोई देरी होने पर उपलब्ध रहेंगे। जिस कार्य को अधिकारी, कर्मचारी या अन्य द्वारा निष्पक्षता से किया जाना चाहिए, उसमें कोई अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हो, यदि ऐसे कुप्रबंधन में शामिल हो तो पीड़ित जनता माननीय के समक्ष लिखित रूप से अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। उपनगर आयुक्त संबंधित शिकायतकर्ताओं और विरोधियों की उपस्थिति में जांच और लंबित मामलों की कानूनी जांच करेंगे और न्याय दिलाएंगे। लोकायुक्त कलबुर्गी, पुलिस अधीक्षक
AR कर्नूल ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रभावित जिले के जनता को कमी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इसका लाभ उठाने के लिए नियत समय पर उपस्थित होना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार की 5वीं गारंटी युवा निधि जो युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते का वादा है, दिसंबर से लागू की जाएगी। राज्य में कांग्रेस सरकार के सत्ता में 100 दिन पूरे होने पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्य सभी गारंटी पूरी की है। हमारी सरकार के 100 दिनों में महिलाएं राज्य भर में बसों में मुफ्त यात्रा कर रही हैं। गृहलक्ष्मी योजना के तहत 1.1 करोड़ परिवार की महिला मुखियाओं को 20 अगस्त से 2,000 रूपये प्रति माह मिलेंगे। 1.36 करोड़ परिवारों को चावल मिल रहा है और 1.41 करोड़ उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। दिसंबर तक हम बेरोजगारी भत्ता गारंटी लागू कर देंगे। युवा निधि योजना के तहत सरकार बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रूपये प्रति माह प्रदान करेगी और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रूपये प्रति माह मिलेंगे। बेरोजगार रहने पर उन्हें 2 साल की अवधि के लिए लाभ मिलेगा। इस साल राज्य चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार यदि उन्हें पहले नियोजित किया गया है तो लाभ वापस ले लिया जाएगा। बिना नौकरी वाले लोगों को कोर्स पूरा करने के 6 महीने बाद भत्ता प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जिला इकाइयों ने संबंधित जिले के सभी भाजपा विधायकों और एमएलसी की भागीदारी के साथ बेलथांगड़ी तालुका कार्यालय पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और सौजन्या बलात्कार और हत्या मामले की दोबारा जांच की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा, सीबीआई अदालत द्वारा हाल ही में एकमात्र संदिग्ध को बरी किए जाने से असली दोषियों का सवाल अनुत्तरित रह गया है। हम सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है, सौजन्या मामले के अपराधियों को केंद्र सरकार से सुरक्षा मिलेगी यदि वे जांच में सहायता के लिए सबूत के साथ आगे आते हैं। बेलथांगड़ी के विधायक हरीश पूंजा ने इस बात पर जोर दिया कि तत्काल कार्यवाही जरूरी है और यह भावना पूरे विरोध प्रदर्शन में गूंज उठी। करकरा विधायक वी सुनील कुमार ने कहा, सौजन्या के लिए न्याय का प्रयास करते समय हमें धार्मिक स्थानों पर और संस्थानों को बदनाम करने से बचना चाहिए। आइए हम पूजा स्थलों की छवि को खराब किए बिना या धार्मिक मान्यताओं को कम किए बिना इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। इसी बीच परिवार को जिन 3 लोगों पर संदेह है कि वे इस अपराध के पीछे हैं, धीरज खेला, मलिक जैन और उदय जैन ने रविवार 27 अगस्त को धर्मस्थल के नेत्रावती से अन्नप्पा स्वामी हिल तक जुलूस के बीच सौजन्या की मां कुसुमावती की उपस्थिति में प्रतिज्ञा ली। यह जुलूस मामले की दोबारा जांच की मांग को लेकर पूरे कर्नाटक में चल रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में अगले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक मुफ्त वाईफाई जोन होंगे और इस परियोजना को राज्य के अन्य हिस्सों में भी विस्तारित किए जाने की उम्मीद है। आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो बेंगलुरु विकास मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात की और मुफ्त वाईफाई पहल पर चर्चा की। खरगे ने बताया कि उनका विभाग ब्रॉडबैंड प्रदाताओं और दूरसंचार कंपनियों के साथ इस परियोजना पर संपर्क करने और चर्चा करने की योजना बना रहा है। सरकार के लिए परियोजना की लागत लगभग 0 होगी। भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए बेंगलुरु को कम से कम 3,000 ऐसे वाईफाई स्पॉट की जरूरत है, जहां यह परियोजना सबसे पहले बाजार, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों जैसे अत्यधिक घने इलाकों में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, क्योंकि ऑटो बुकिंग सहित अधिकांश सेवाओं के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस पहल से जनता को मदद मिलने की उम्मीद है। एक बार बेंगलुरु को कवर करने के बाद इसे विभिन्न अन्य जिलों तक बढ़ाया जा सकता है। बेंगलुरु पुलिस ने कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों, सभी संभागीय पुलिस उपायुक्तों के कार्यालयों और पुलिस आयुक्त के कार्यालय में सोशल मीडिया निगरानी इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है। बेंगलुरु पुलिस ने कहा, जब कानून व्यवस्था की घटनाएं होती हैं तो हमने पाया है कि कई बार घटनाओं का कारण सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं। कुछ उत्तेजक होते हैं, कुछ नफरत भरे पोस्ट होते हैं जो लोगों को भड़काते हैं और उत्तेजित करते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार होते हैं। कमिश्नर बी दयानंद ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की घोषणा करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि शहर में 3 स्तर पर सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाएगी। दयानंद ने कहा, यह निर्णय लिया गया है कि सभी पुलिस स्टेशनों में तकनीकी रूप से योग्य कर्मी ऐसे पोस्ट पर नजर रखेंगे और निगरानी करेंगे। पुलिस स्टेशन स्तर पर कार्यवाही की जाएगी और निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, डिवीजन स्तर पर सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डीसीपी कार्यालयों में छोटी टीमें बनाई जाएंगी और पुलिस आयुक्त के कार्यालय में एक बड़ी टीम गठित की जाएगी और हम रोजाना सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया, जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लाल डायरी को लेकर निशाना साधा था। सिब्बल ने शाह से कहा कि यदि उन्हें पता है कि डायरी कहां है तो वह उसे पेश करें। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि गहलोत को कथित लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देने के बाद चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। शाह ने दावा किया था कि डायरी में करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। शाह ने राजस्थान के गंगापुर शहर में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा उस लाल डायरी के अंदर है। सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, राजस्थान अमित शाह ने लाल डायरी को लेकर गहलोत पर निशाना साधा। डायरी का रंग लाल है लेकिन अंदर काले कारनामे छिपे हैं। लाल डायरी कहाँ है अमित जी, पेश करे। सिब्बल ने कहा, क्या आप बिड़ाल सहारा डायरी के बारे में भूल गए हैं, जिसमें काले कारनामे लिखे गए थे, छुपे नहीं थे। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण का एक वीडियो शेयर करके कांग्रेस की पूर्व सरकार को घेरा है। बीजेपी ने ट्वीट कर कहा, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को सुने। यह कांग्रेस शासन पर एक गंभीर आरोप है, जिसकी प्राथमिकताएं अलग थीं और उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधानों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी, धन आवंटित नहीं किया। इसरो के पास अनुसंधान कार्य के लिए कोई जीप या कार नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक बस थी जो शिफ्टों में चलती थी। तब से अब तक जब प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में वृद्धि सुनिश्चित की है और हमारे वैज्ञानिकों के साथ खड़े हैं, उनकी सफलताओं और विफलताओं में भारत के अंतरिक्ष मिशन ने एक लंबा सफर तय किया है। बीजेपी ने ट्विटर कर कहा, जाने माने इसरो वैज्ञानिक का कहना है कि वह विपक्ष के इस सवाल पर हैरान है कि पीएम मोदी इसरो में क्यों गए और उन्हें सम्मान क्यों मिला। हर जगह इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ को उचित सम्मान मिला, सिर्फ इसीलिए कि आप पीएम मोदी को पसंद नहीं करते।
आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। राष्ट्रीय परियोजना का श्रेय और किसे दिया जाना चाहिए? सिर्फ इसीलिए कि विपक्ष उन्हें पसंद नहीं करता, वे उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकते। लोकसभा 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र की सियासत भी गर्माती जा रही है। नेता अभी तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन अब कुछ भी बोलने के पीछे नहीं हट रहे हैं। बात तो अब इतनी बढ़ गई है कि नेता एक दूसरे को धमकियां तक दे रहे हैं। आज बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी है कि उद्धव ठाकरे मर्यादा में रहे, यही उनके लिए अच्छा होगा। दरअसल बीते दिन उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना उन्हें तरबूजा बता दिया था। इसके बाद से ही बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने ठाकरे को चेतावनी दी है। आशीष शेलार ने कहा है कि भाजपा कभी अपनी मर्यादा छोड़ता नहीं है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे नहीं माने तो उन्हें जवाब दिया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे लगातार जनसभा कर रहे हैं। जनसभा में वे देवेंद्र फडणवीस की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। कल हिंगोली की जनसभा में भी ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना उन्हें तरबूजा कह दिया था। उद्धव ठाकरे ने जनसभा में कहा कि किसी के भी बारे में गलत नहीं कहूंगा। मैंने उनके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में बोलना बंद कर दिया है। मेरे बयान पर उन्हें क्रोध आता है। मैं पहले एक बार उन्हें कलंक कह चुका हूं, लेकिन अब फिर से नहीं कहूंगा। मैं अभी ताली पीटना चाहता था, लेकिन वह भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ कहने का निश्चय भी कर लूं तो वह भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब राज्य में सूखा पड़ा तो वह जापान चले गए। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि तरबूज के पेड़ को भी पानी की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जो बुरा लगे। इसी बात पर बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने ठाकरे को चेतावनी दे डाली। आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव ठाकरे मर्यादा में रहे, यदि यही उनके लिए अच्छा हो। भाजपा कभी अपनी मर्यादा छोड़ती नहीं है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे नहीं माने तो उन्हें जवाब दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे की हालत रुदाली की तरह हो गई है, हमेशा रोते रहते हैं। शेलार ने आगे कहा कि ठाकरे की हालत शोले के असरानी की तरह हो गई है। जब वह आगे चलते हैं तब उनके पीछे से विधायक, सांसद और पार्षद गायब हो जाते हैं। मुंबई में होने वाले विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में गठबंधन का चिन्ह और संयोजक के नाम का ऐलान हो जाएगा। अभी हाल ही में खबर आई थी कि इस गठबंधन का संयोजक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। इस पर कई बड़े नेताओं ने सहमति भी दे दी है। वही बैठक से पहले अब नीतीश कुमार ने संयोजक बनाए जाने की बात पर बड़ा बयान दिया है। आज पटना में मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे केवल सबको इकट्ठा करना था, जो उन्होंने कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए कुछ लोगों को बनाया जाए। बता दें कि विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त को 1 सितंबर को होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पिछली बैठक में शामिल हुई सभी पार्टियों के अलावा 3 अन्य दल भी हिस्सा लेने वाले हैं। हालांकि इनके नामों का अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक असम की 3 पार्टी, पूर्वी राज्यों की 2 पार्टी, महाराष्ट्र की 1 पार्टी और एक उत्तर प्रदेश की 1 पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होना चाहती है। चंद्रयान 3 के सफल होने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। अब तक किसी और देश ने ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं रचा है। इस मिशन के सफल होने के बाद रविवार को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रमा की सबसे अच्छी तस्वीर हमारे पास है। केवल हमारे पास ही रियल रेजोलिथ की सबसे करीब की तस्वीर है। ये काफी बहुमूल्य है, जो दुनिया में कहीं और नहीं है। वे सभी तस्वीरें आएंगे, लेकिन थोड़ी देर से, क्योंकि वे सभी हमारे कंप्यूटर केंद्र भारतीय अंतरिक्ष यान और अन्वेषण मिशन डेटा सेंटर में आएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 3 सितंबर से पहले 10 दिन शेष रहते हुए हम सभी प्रयोग पूरे करने में सक्षम होंगे। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि गगनयान के लिए भी हमारी वही टीम है। मेरे पास कोई आदित्य टीम, चंद्रयान टीम या गगनयान टीम नहीं है। हमारी एक ही टीम है। वे अपना अत्याधुनिक काम करेंगे। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ हम गगनयान मिशन के लिए भी बेहतर काम करेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। रूस और यूक्रेन के बीच जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि दो गुटों की है। एक गुट है नाटो संगठन का देश, दूसरा है रूस और उसके समर्थित देशों का संगठन। हालांकि यह कोई औपचारिक संगठन नहीं है, लेकिन रूस के साथ चीन खड़ा दिख रहा है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और उसके समर्थक वाले देश ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलकर जंगी अभ्यास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन भी रूस के साथ मिलकर प्रशांत महासागर से हजारों किलोमीटर की गश्त लगा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस इलाके में चीन के साथ रूस भी संयुक्त रूप से गश्ती कर रहा है, यानी प्रशांत महासागर में चीन का साथ रूस दे रहा है। वहीं यूक्रेन की जंग में चीन परोक्ष रूप से रूस का साथ देता दिख रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुछ महीने पहले रूस यात्रा और पिछले ही दिनों चीन के रक्षा मंत्री की रूस यात्रा इस बात का बड़ा सबूत है कि चीन और रूस के बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को लेकर खिचड़ी पक रही है। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार तड़के पूर्वी अफगानिस्तान के उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में 4.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे पत्थर और मिट्टी ईंटों से बने घर जमींदोज हो गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। भूकंप 28 अगस्त को सुबह 10:05 पर आया। भूकंप की गहराई 173 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप से लोग दहशत में आ गए। इससे पहले इसी महीने यानी 6 अगस्त को अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मिंगल हुए सिंगर अरमान मलिक, लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ ड्रीमी अंदाज में की सगाई। अब समाचार खेल जगत के। विराट कोहली रचेंगे नया कीर्तिमान, एशिया कप 2023 में होगा बड़ा कारनामा। आखिर में समाचार बाजार के। सेबी ने अडानी मामले में 22 आरोपों की जांच पूरी की। 5 देशों से ये जानकारी आने का अभी इंतजार। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंडरे ने मानवीय आधार पर लोगों के दर्द का जवाब देने का निर्देश दिया। सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बारे में कम शिकायतों का मतलब है कि प्रशासन पर्याप्त है। शहर के पापनाश मंदिर में दूसरे सोमवार के अवसर पर भक्तों का ताना बाना लगा रहा। दिसंबर से युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा। सौजन्य हत्याकांड, बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, दोबारा जांच की मांग। बेंगलुरु में 3000 मुफ्त वाईफाई जोन बनेंगे, प्रियंक खरगे ने कहा। लाल डायरी कहां है अमित जी, पेश करे, शाह ने मांगा गहलोत का इस्तीफा तो सिब्बल ने किया पलटवार।
बीजेपी ने शेयर किया इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण का वीडियो। कांग्रेस के शासन को लेकर सामने आया चौंकाने वाली बात। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।